वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स, है ना। जैसा कि हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं, तो आप सभी का वेलकम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 3rd लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कॉन्सेप्ट आप सभी लोग को पता होगा, आप सब ने पढ़ा होगा। a बाई बी इजगल टू, अगर c बाई डी है तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इजगल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये होता है, ये प्रॉपर्टी होती है ना। कैसे आया इससे आपको मतलब नहीं है, आप सिर्फ रिजल्ट ध्यान में रखो। या फिर b माइनस ए अपॉन बी प्लस ए इजगल टू डी माइनस सी इजगल टू क्या, डी प्लस सी। इसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो भी इसको बोलते हैं, सी एंड डी भी बोलते हैं, है ना। ठीक है, a बाई बी इजगल टू सी बाई डी, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इजगल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। या फिर b माइनस ए कह दो या b प्लस ए कह लो, या मतलब जो काम आप इधर करोगे वही काम आप इधर भी करोगे। सिमिलरली a प्लस बी अपॉन बी सी प्लस डी अपॉन डी, a माइनस बी इजकल टू a माइनस बी अपॉन बी इजकल टू सी माइनस डी अपॉन डी। देखिए, कहने का मतलब ये है, अगर आप गौर से देखिएगा तो जो ऑपरेशन मैं इधर परफॉर्म कर रहा हूँ वही ऑपरेशन मैं इधर भी परफॉर्म कर रहा हूँ। दोनों में ऐसा नहीं कि मैंने इधर कुछ कर दिया इधर कुछ कर दिया है, ऐसा नहीं करना है। तो चीज़ें क्या होती है, बिल्कुल ही वो है ना, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्या, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। मतलब a बाई बी इजकल टू सी बाई डी होता है, तो आप इसे ऐसा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती। इसे बोलते हैं क्या, ये 4 जो है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, a बाई बी इजकल टू सी बाई डी, तो आप ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, हाँ जी। अब आते हैं यहाँ पे, तो ये तो हो गया, जस्ट मैंने आपको बता दिया है कि ये प्रॉपर्टी होती है। ओके, अब आते हैं इस पे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे समझना है, काफ़ी अच्छे से समझना है। ठीक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर a बाई बी इजकल टू सी बाई डी इजकल टू ई बाई एफ इजकल टू क्या दे रखा, मान लो k दे रखा है, तो एक्स ए प्लस वाई सी प्लस जेड ई अपॉन एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ बी इजकल टू के। अब मैंने किया क्या, मैं आपको ये बतला रहा हूँ, किया क्या मैंने ये बतला रहा हूँ। देखिए, मैंने सिमेट्रिक काम किया है, मतलब जो काम मैंने न्यूमरेटर के साथ किया है, जो काम मैंने न्यूमरेटर के साथ किया है वही काम मैंने डिनोमिनेटर के साथ किया है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने इनके पावर से कोई भी छेड़खानी नहीं करी है। ध्यान रहे, मैंने ऑपरेशन सिमेट्रिक परफॉर्म करा है, न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी। साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखा है कि मैंने पावर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी है। अगर आप ऐसा करते हो तो रिजल्ट पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इसका रिजल्ट भी क्या होगा, k के बराबर ही होगा। ठीक है, अगर आपने ऑपरेशन तो सेम परफॉर्म करा है, अगर आपने ऑपरेशन तो सेम परफॉर्म करा, देखो एक्स ए स्क्वायर तो मैंने एक्स बी स्क्वायर भी कर दिया, वाई सी तो वाई डी वाई जेड ई जेड एफ। अगर आपने ऑपरेशन तो सेम परफॉर्म करा है, लेकिन इस बार आप पावर के साथ भी छेड़खानी कर रहे हो, देख लो ना, यहाँ ए था, हमने ए स्क्वायर कर दिया। तो रूल ये बोलता है, ये जो अगर आप जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो एक्स से मल्टीप्लाई या वाई से मल्टीप्लाई, उसका रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन द मोमेंट यू प्ले विथ पावर, है ना, अगर आप पावर के साथ कुछ छेड़खानी करते हो, इन दैट केस जो छेड़खानी आपने यहाँ पे करी है वही छेड़खानी आप रिजल्ट पे कर दो। तो आपने क्या किया था, आपने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया था, तो रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑपरेशन सिमेट्रिक परफॉर्म करते हो, अगर आप सिमेट्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हो बिना पावर के साथ छेड़छाड़ किए, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ऑपरेशन तो सिमेट्रिक परफॉर्म कर रहे हो लेकिन पावर के साथ छेड़खानी कर रहे हो, तो ध्यान रहे कि जो छेड़खानी आपने यहाँ किया है वही काम आपने इस रिजल्ट पे कर देना है। ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। ठीक है, और ये तो हो गया हमारा बेसिक सा प्रॉपर्टी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की। इस 2 प्रॉपर्टी को आपने सीख लिया, तो अब इस पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है,
तो आई थिंक पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। देखिए, अगर मैं बोलूं a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ इज इक्वल टू 3/7 ले लीजिए, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं बताइए 2a प्लस 3c प्लस 7e अपॉन 2b प्लस 3d प्लस 7f क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल हमने सिमेट्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करा है और पावर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 3/7 ही हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा कर दूं, तो 3 अपॉन क्या 7 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर मैं ऐसा कर देता 2a4 प्लस 3c4 प्लस 7e4 अपॉन 2b4 प्लस 3d4 प्लस 7f4 इजक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/3 7/4, ठीक है। अब देखो, लेकिन मैं अगर ऐसा कर दूं 2a प्लस 3c प्लस 7e अपॉन 2b प्लस 3d माइनस 7f कर दूं, तो क्या होगा बताना, तो क्या होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑपरेशन सेम परफॉर्म, हमने सिमेट्रिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, हमने यहाँ प्लस किया बट यहाँ पे माइनस ले रहे हैं, तो काम नहीं चलेगा, है ना। ऑपरेशन हमेशा सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। तो जो मैं समझाना चाह रहा था आई थिंक मैंने आपको वो बता दिया है। अब इस कॉन्सेप्ट पे कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर दूँ, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। चलिए पहला एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए बताइएगा। क्वेश्चन हमारा ये है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ इज इक्वल टू 3/7। आपको बताना है 4a प्लस 12c माइनस 16e अपॉन 4b माइनस 16f प्लस 12d इज इक्वल टू वाट, ठीक है। देखिए, जैसे ही आप देखिएगा इसमें आप लोग क्या कंफ्यूज कर जाइएगा। आप देखिए 4 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 यहाँ पे 12 है, तो आप हो सकता है आप आंसर मार्क कर दें सी एंड डी। क्या मार्क कर दें, सी एंड डी। लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूँ, 4b कर दूँ प्लस 12d कर दूँ माइनस क्या 16f, मैंने इसको रीअरेंज कर दिया। देखो इसको मैंने रीअरेंज कर दिया। अब मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, तो अब बताओ क्या ये सिमेट्रिक ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया है या नहीं किया है। बिल्कुल सिमेट्रिक किया है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन में आपको ऐसा ही दे दे जिसमें कि आपको साफ साफ झलक जाए कि सिमेट्रिक परफॉर्म कर रखा है। आपको हो सकता है आपको ट्रैप करने के लिए वो कुछ ऐसा सा टर्म्स को आगे पीछे कर दे, तो वो ध्यान रखना है ना। तो अब जब ये आ गया तो हम देख रहे हैं कि पावर के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं करी है, ऑपरेशन भी हमने सिमेट्रिक परफॉर्म करा है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर एज इट इज़ 3/7, ठीक है। क्लियर है। ये हो गया अपना। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 3। देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है इफ़
A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D इज इक्वल टू E अपॉन F इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, तो आपसे पूछता है, आपसे वैल्यू का वैल्यू क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है रूट A प्लस रूट C प्लस रूट E अपॉन रूट B प्लस रूट D प्लस रूट F पे पावर 4 पूछ रहा है, इज इक्वल टू क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपके अगेन कैट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। ये क्वेश्चन जो आपके कैट में आया हुआ है, देखिए करते हैं इसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है आपको, ये बताया है कि अगर ऑपरेशन सिमेट्रिक परफॉर्म करा है, ऑपरेशन तो सिमेट्रिक ही है, लेकिन यहाँ पे पावर के साथ छेड़खानी की गई है। तो अगर पावर के साथ छेड़खानी की जाती है तो जो छेड़खानी आप करते हो वही रिजल्ट पे भी आपको करना होता है। तो आपने क्या किया, आपने स्क्वायर रूट लगा दिया है, तो हम यहाँ भी स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/8। इसका जो ये जो आप इस चार पहले भूल जाओ, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/8 का स्क्वायर रूट। क्या आएगा? 1/8 का स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है जी, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? 1/8 का स्क्वायर रूट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। लेकिन आपसे इसका वैल्यू नहीं पूछा है, आपसे पूछा है इसका, इस पे पावर 4, तो इस पे पावर 4 चढ़ा दीजिए, तो क्या आ जाएगा 1/8 का स्क्वायर मतलब क्या 1/64। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1/64। ठीक है जी, क्लियर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन कॉन्सेप्चुअल था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/64। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 16। आप खुद देखिएगा। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, छोटा सा क्वेश्चन इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। P/Q इजक्वल टू R/S इजक्वल टू T/U इजक्वल टू क्या है हमारा 2:3। तो आपसे पूछता है MP प्लस NR प्लस OT इज टू MQ प्लस NS प्लस OU इज इक्वल टू वाट। ये रहे आपके ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से मैंने लिया है। ये है आपके ऑप्शंस। ठीक है, ये हमारा देखिए, ऐसे आप जब लगाओगे तो अगर आप क्वेश्चन लगाओगे तो भर भर के आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। दूसरी बात, अच्छा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मैंने आपको बताया था जब मैं माइक्रो एनालिसिस कर रहा था, तो एक बुक है उसकी मैं आपको, उस बुक की PDF की लिंक मैं आपको दे दूंगा। उस बुक के PDF की लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। एटलीस्ट जो बिगनर हैं वो आप वहाँ से प्रैक्टिस करें। बहुत ही अच्छी बुक है ना, और वहाँ पे सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और आपकी अच्छी प्रैक्टिस बन जाएगी और आपका एक अच्छा बेस भी रेडी हो जाएगा। तो आप उस बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं उस बुक को रेफरेंस मानते हुए आप लोगों को पढ़ाऊँगा, और उस जो मैं पढ़ाऊँगा उससे वो बुक तो कवर हो ही जाएगा, लेकिन उस बुक के अलावा भी हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, है ना। लेकिन वो बुक क्या है, मैंडेटरी है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, जब तक उस बुक को नहीं लगाइएगा आपका सिलेक्शन होने से रहा। यू हैव टू सोल्व दैट बुक, एटलीस्ट आपको 1 से 2 बार तो लगाना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए अब उस क्वेश्चन पे आते हैं। तो जिस बुक की मैं बात कर रहा हूँ वो है SSC किरण चैप्टर वाइज मैथ्स की। ठीक है, कहने को तो वो SSC की बुक है, लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, वो आपके बैंकिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इवन इंडिया में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उस बुक से एटलीस्ट आपका एक अच्छा बेस बन जाएगा, काफ़ी अच्छा बेस बन जाएगा। फिर प्रैक्टिस के लिए अगर आप मॉक देते ही हो, अगर आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो आप क्वांटम कैट वगैरह लगा सकते हो। लेकिन सबसे पहला जो आपने करना है वो काम यही करना है कि किरण वाली बुक को एक बार ज़रूर लगाएं। बहुत ही बेहतरीन बुक है। और किरण प्लस मॉक प्लस क्वांटम कैट, कोई मॉक ले लीजिए, ओली बोर्ड प्रैक्टिस मॉक मैंने आपको बता रखा है, प्लस क्वांटम कैट, जिनको हाई करना है ना। वरना किरण प्लस मॉक सफिशिएंट है, बट अगर आपको खुद को बेहतरीन करना है तो आप क्वांटम कैट लगा सकते हैं, वरना उसकी ज़रूरत है नहीं।
लेकिन किरण और मॉक तो इसेंशियल है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो मैं किरण का डिस्क्रिप्शन, जो किरण की जो PDF की जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। अपने जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उसकी PDF की भी लिंक दी जाएगी, और किरण बुक है उसकी भी PDF की लिंक दी जाएगी, तो आप वहाँ से रेफर कर लेना। प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपके SSC 2000 कितने में, SSC 2000 में आया हुआ है। अब देखिए, आपने ऑपरेशन तो बिल्कुल सेम परफॉर्म करा है, MP, MQ, NR, NS, OT, OU। तो जब आपने ऑपरेशन सिमेट्रिक परफॉर्म करा है, सिमेट्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करा है और पावर के साथ भी कोई छेड़खानी नहीं करी है, तो क्या मेरा रिजल्ट चेंज होगा? बिल्कुल नहीं। तो जो मेरा रिजल्ट होगा वो क्या होगा? 2/3 रहेगा, रिजल्ट पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा। तो देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप इधर उधर करते रहोगे, आंसर नहीं आएगा आपका। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है ना, ये पेज नंबर 4 का ही है। देखिए क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत ही छोटा है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। A/B इक्वल टू क्या? C/D। तो पूछता है आपसे कि MA प्लस NC अपॉन क्या? MB प्लस ND इज नॉट इक्वल टू A/B ऑप्शन है हमारा, C/D, A प्लस C, B प्लस D, और क्या हमारा C-A अपॉन B-D। ये भी क्या है? ये भी आपके SSC में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, इज नॉट इक्वल टू, तो जब आपने ऑपरेशन सेम परफॉर्म करा है, ठीक है, MA, MB, NC, NC, तो रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूँ, अगर A/B इक्वल टू C/D, अगर मैं K मान लूँ तो MA प्लस NC अपॉन MB प्लस ND भी क्या होगा? K के बराबर होगा। और K किसके बराबर है? A/B C/D। K किसके बराबर है? K जो है A/B और C/D के बराबर है। तो ये तो MA प्लस NC अपॉन MB प्लस ND K के बराबर है, और K इन सब के बराबर है। तो बताओ, तो रिजल्ट मेरा K है, तो K इसके बराबर है, ये इसके बराबर तो होगा ही होगा, इसके बराबर भी होगा, और चूंकि यहाँ पे ऑपरेशन सेम परफॉर्म करा है तो इसके बराबर भी होगा। अब लेकिन यहाँ पे तो क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है C-A, तो C-A तो नीचे होना चाहिए D-B, लेकिन क्या कर रखा है? B-D, इसलिए इसके बराबर नहीं होगा। आप गौर से देखिए, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। A/B इक्वल टू C/D है, अगर आप इसको मान लो A/B इक्वल टू C/D, इसको मान लो K, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर ये है तो इसका वैल्यू क्या होगा? बताओ। MA प्लस NC अपॉन MB प्लस ND, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे K है कि नहीं? तो आपसे पूछता है, ये बताओ ये किसके बराबर नहीं होगा? तो A/B के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। C/D के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं आपसे पूछूं A प्लस C, इट इज़ गिवन, अगर मैं आपसे पूछूं A प्लस C अपॉन B प्लस D, तो ये भी K के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, है ना, क्योंकि ऑपरेशन हमने बिल्कुल सिमेट्रिक परफॉर्म किया है और पावर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करी है। तो ये इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है। अब खुद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया है? C-A। अगर नीचे D-B करता तो भी इसके बराबर हो जाता, लेकिन नीचे इसने B-D कर दिया है। तो हमने न्यूमरेटर में कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म किया है, डेनोमिनेटर में कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है, हमने सिमेट्रिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करा है। तो हमारा जो होगा ऑप्शन डी क्या होगा? इसके बराबर नहीं होगा, और ऑप्शन डी ही आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल हैं, आप जस्ट क्वेश्चन को देखोगे और आंसर मार्क करोगे, ऐसे क्वेश्चन है। लेकिन कब? जब आपका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता है तभी आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। अभी देखिए अगेन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। B अपॉन C प्लस A माइनस B इज इक्वल टू C अपॉन इज इक्वल टू K। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 4 इज इक्वल टू K। तो आपसे पूछता है बताइए K की वैल्यू क्या होएगी? K की वैल्यू क्या होएगी? और ये आपके अगेन ये कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर हमारा ये दे रखा है तो मैं आपसे सिंपल सा पूछता हूँ, बताओ आप इन सबको ऐड कर दो। आप इन ये क्या K गिवन है,
तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट अगर मैं सबको ऐडअप कर दूंगा a प्लस बी प्लस सी और नीचे ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, है ना, a से a कैंसिल, b से b, यू विल बी लेफ्ट विथ a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये भी k के बराबर होगा, इसमें कोई शक वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने सिमिलर ऑपरेशन परफॉर्म किया है और पावर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करी है। तो k तो मेरा, तो ये भी k के बराबर होगा और ये क्या होगा, कैंसिल आउट, तो k हमारा क्या हो गया 1, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप उसको बड़े आराम से कर सकते हो और ये कहने की बात नहीं है, कैट में आया हुआ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा ही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने इसको वो किया है ना। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके कैट में आ रखा है। ठीक है, तो बोलता बताइए के की वैल्यू क्या होगी, है ना। ये दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम कैट प्रीवियस ईयर। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट अगर ये है तो हम तीनों को ऐड कर देते हैं। इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 + 1 + क्या 3, 3 + a + b + c, नीचे भी कर दो तो 1 2 और 3 कितना 6, और क्या हो जाएगा 6 + 2a + 2b + 2c, ये भी क्या होगा k के बराबर होगा। ठीक है, तो आप गौर से देखो 3 + a + b + c और नीचे आप 3 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 2 + सॉरी नीचे आप 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 3 + a + b + c इक्वल टू क्या k। तो ये दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है, तो k इक्वल टू क्या हो गया हमारा हाफ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हाफ। ठीक है जी, ओके फाइन। तो 20 जो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो पेज नंबर 5 पे है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 जो है पेज नंबर 5 पे, ये CDS 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ट्विस्ट किया हुआ है, क्वेश्चन को ट्विस्ट किया हुआ है। मैं ये आपके लिए छोड़ता हूँ ताकि आप अपने दिमाग पे थोड़ा जोर लगाओ और कोशिश करो आंसर निकालने की। अगर नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछो या टेलीग्राम ग्रुप में पूछो, मैं आपको वहाँ बता दूंगा। इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा। क्वेश्चन नंबर 21 ये भी मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा, ये आप खुद से ट्राई करना है ना। हर चीज़ को बतलाना बोर्ड पे अच्छी बात नहीं है ना, फिर आप अपने दिमाग पे जोर लगाना बंद कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 ये भी आप खुद से ट्राई करना, ये भी इसमें भी कोई बताने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 23 मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन लंबा है, ऑप्शन भी काफ़ी लंबे हैं, तो जो है मैं इस क्वेश्चन को, है ना, तो मैं इस क्वेश्चन को जो है वो छोड़ दे रहा हूँ ना। क्वेश्चन ही लिखा, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। चाहे क्वेश्चन नंबर 23 को भी रहने दीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 भी आप खुद से ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 भी आप खुद से ट्राई कीजिए। अगर ना हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम पे पूछिए। ठीक है, ये हमारा हो गया। चलिए अगेन क्वेश्चन नंबर 24 ये भी आप खुद से ट्राई कीजिए, इसमें भी कोई बताने वाली कोई बात है नहीं। 25 भी खुद से, 26 भी खुद से और 27 भी खुद से, 28 भी खुद से कीजिए, 29 हमने कर रखा है, 30 भी कर रखा है, 31 भी कर रखा है। चलिए 32 करते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका P - A is to P - B is to P - C is equal to 11 is to 12 is to 13। जहाँ पे P क्या है, P गिवन है, P आपका है A + B + C/2। तो आपसे पूछता है बताओ A is to B is to C क्या होगा, आपसे ये पूछता है। क्वेश्चन नंबर 32 पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन मैंने फिर भी लिख दिया है, आपने बताना है A is to B is to C क्या होगा। बताइए, मैं आपको कुछ सेकंड टाइम दे रहा हूँ, बताइए क्या होगा इसका आंसर।
चलिए देखिए, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका पैटर्न आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन अगर आप याद रखते हो तो क्वेश्चन आपका बहुत जल्द बन जाएगा, वरना इट विल कंज्यूम टाइम। देखिए ट्रिक क्या बोलता है, ट्रिक ये बोलता है जब भी आपसे इस टाइप का पूछे ना, P माइनस ए, P माइनस बी, P माइनस सी इक्वल टू ऐसा कुछ दे रखा हो, और जहाँ P क्या है हमारा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 है, तो a/b/c आपने निकालना है। देखिए a/b/c इसका आंसर कैसे लिखते हैं डायरेक्ट, जब आप a पे फोकस कर रहे हैं, जब आप a पे फोकस कर रहे हैं तो इसको a वाले टर्म को इग्नोर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, और बाकी को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 25। जब आप b पे फोकस कर रहे हैं तो b वाले को इग्नोर कर दीजिए, कितना हो गया 24। जब आप c को कर रहे हैं तो c को इग्नोर कर दीजिए, कितना हो गया 23। एंड दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। ठीक है, यही है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, a/b/c, जब आप a को लिख रहे हैं तो यहाँ पे a को कवर कर दीजिए, कितना हो गया हमारा 25। जब आप b को लिख रहे हैं तो b को कवर कर दीजिए, कितना हो गया 24। लेकिन ध्यान रहे ये ट्रिक तभी लगेगा जब क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में है, और एग्जाम में अगर आएगा तो वो इसी फॉर्मेट में आपसे पूछेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर में आ रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पेज नंबर 7 क्या बोल रहा है, बोल रहा है इन ए ट्रायंगल ए बी सी s माइनस ए इज टू s माइनस बी इज टू s माइनस सी is 11:9:5 where S is perimeter and ABC are sides of ABC are sides, find A to B to C। देखिए कि बिल्कुल दे क्या रखा है, दे रखा है कि एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, इसके साइड्स क्या है ABC है। ठीक है जी, और ये दे रखा है S माइनस ए इज टू S माइनस बी इज टू S माइनस सी इक्वल टू क्या 11:9:5 ये दे रखा है। ठीक है, और आपसे पूछता है A/B/C, और ये बोल रखा है कि S क्या है, सेमी पेरीमीटर है। देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको बिल्कुल सब कुछ खोल के दे दे, है ना। इस बार वो इनडायरेक्टली बोला है S इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, इनडायरेक्टली बोला। क्यों, S इज सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड्स बाई 2। तो अब ये बताओ क्या ये क्वेश्चन पिछले वाले की तरह हो गया, नहीं हो गया। तो अब A/B/C निकालना है। जब मैं A पे फोकस कर रहा हूँ तो A को कवर कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 14। जब मैं B निकाल रहा हूँ तो B को मैं कवर कर दूंगा, कितना हो जाएगा 16। जब मैं C निकाल रहा हूँ तो C को कवर कर दूंगा, कितना 20। तो बताइए, मैंने आपको बताया था कि रेशियो ऑलवेज सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, तो क्या हो जाएगा 7, 8, 10। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है 7:8:10। ठीक है जी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन। देखिए मेरी आप लोग से एक गुजारिश है ना, एक आप लोग से मेरी वो रिक्वेस्ट है कि चैनल को ग्रो करने में थोड़ा हेल्प कीजिए, है ना, ताकि मैं देखो एक्चुअली एक तो अपने चैनल पे मैंने हालांकि अभी कंसिस्टेंसी बढ़ाई है ना, तो जब चैनल ग्रो कर जाएगा, है ना, ताकि मैं अपने जो हाईली क्वालिफाइड एंड हाईली एक्सपीरियंस्ड एक्सट्रीमली टैलेंटेड जो लोग हैं मैं उनको अपने चैनल पे लाऊं, है ना। अगर मैं इस स्टेज पे उनको इनवाइट करता हूं तो हो सकता है कि वो मना कर दें। जब लेकिन हमारा एक चैनल थोड़ा ग्रो कर जाएगा देन डेफिनेटली दे विल ज्वाइन मी, है ना। तो चैनल को थोड़ा ग्रो करने में आप लोग हेल्प कीजिए ताकि मैं आप लोगों को और अच्छी सर्विस दे पाऊँ, है ना, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से पढ़ा पाऊँ। और अभी तो सब कुछ इवन दो आई यूज्ड टू हैव वेरी हेक्टिक शेड्यूल, है ना, आप ट्रस्ट नहीं करोगे कितना ज़्यादा वर्कलोड होता है मेरे पे, है ना, बट फिर भी मैं मुझसे जितना टाइम निकल पा रहा है मैं निकाल के मैं आप लोग को ये डिवोट कर रहा हूँ वो टाइम। तो जब अभी मैं अकेले इतना कुछ कर पा रहा हूँ, जब मेरी टीम मेरे पास एक टीम हो जाएगी देन डेफिनेटली वी विल डू मच बेटर, है ना। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ग्रो करने में थोड़ा आप लोग अपने एंड से कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, ठीक है। बाकी मैं तो पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि मैं आप लोग को एक क्वालिटी स्टफ मैं दूँ और मैं क्वालिटी कंटेंट ही दे रहा हूँ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 34 ये है आपका, क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, है ना।
क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है ये? हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 पेज नंबर 8। क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ आपको और आप देखिए। बोलता है ₹4,600 इज डिस्ट्रीब्यूटेड among A, B, C and D such that B gets 20% less than A, ठीक है। B gets 1/3 less than C but D gets 1/3 more than C. Find the sum of B and C get together. चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोलता है? बोलता है कि 4600 को 4600 रुपीज़ है, इसे 4 लोग में बांटना है। इसे 4 लोग में बांटना है, A, B, C, D, 4 लोग में बांटना है। तो बताइए, बोलता है कि B और C को इकट्ठा कितना मिलेगा, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए, ठीक है जी। तो बारी बारी से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोलता है? ₹4,600 इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग A, B, C and D सच डैट B गेट्स 20% लेस देन A। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को परसेंटेज थोड़ा बहुत आता है। अगर आप लोग को परसेंटेज नहीं आता है, ठीक है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसे मुझे परसेंटेज नहीं आता है, मुझे परसेंटेज का बेसिक नहीं मालूम है, देन आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। तो आप या तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको परसेंटेज नहीं आता है, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में बताएं कि आपको परसेंटेज चैप्टर में दिक्कत है, ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। क्योंकि परसेंटेज में अगर मैं कराने लगूंगा तो इट विल टेक एटलीस्ट 10 to 15 आवर्स, तो वो मैं चाहता नहीं हूँ अभी इस स्टेज पे उतना टाइम परसेंटेज पे देना, ठीक है। तो जिन लोगों को दिक्कत है वो मुझसे बताएं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू पीपल, ठीक है। तो चलिए अब करना स्टार्ट करते हैं। बोलता है B गेट्स 20% लेस देन C लेस देन A। तो अगर मैं 20% को ब्रेक करूं फ्रैक्शन में तो क्या होगा 1/5। तो मतलब ये है कि अगर A मेरा 5 है तो B को 1 कम मिलेगा, B को 1 कम मिलेगा। मतलब यहाँ से हम ये कह सकते हैं A/B क्या है मेरा, ये है मेरा 5 है तो ये 4 होगा, ठीक है। फिर क्या बोलता है B गेट्स 1/3 लेस देन C। तो इसका मतलब ये हुआ कि C अगर C को 3 यूनिट मिलता है तो B को 2 यूनिट मिलेगा, B को 2 यूनिट मिलेगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं B/C क्या होगा मेरा, ये होगा 2:3, ये होगा मेरा, ठीक है जी। फिर बोलता है D गेट्स 1/3 मोर देन C। इसका मतलब ये हुआ कि अगर C 3 है तो D कितना है, 4 है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं C/D कितना है मेरा, 3:4 है, ठीक है जी। तो अब अगर हम यहाँ से A/B, C/D निकालें तो मैंने आपको बता रखा है निकालने के लिए क्या होगा बताइए, 30, फिर क्या होगा 24, फिर क्या होगा आपका 36 और फिर क्या होगा मेरा ये 48। और रेशियो ऑलवेज सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो 4 इसमें क्या कॉमन है, 4 नहीं 6 कॉमन है ना यार, 6 × 5 = 30, 6 × 24, 6 × 36, 6 × 48, ये हो गया मेरा, ठीक है जी। ये मेरा आ गया, ठीक है। अब आपके अकॉर्डिंग आपने पैसे को इस तरीके से बांटा है कि अगर A को 5 यूनिट मिलता है तो B को 4 यूनिट मिलता है, C को 6 मिलता है और D को 8 मिलता है। तो 5 × 4 = 9, 9 × 6 = 15, 15 × 8 = 23। मतलब जो टोटल पैसा है वो है 23 यूनिट। क्या है मेरा 23 यूनिट। मैंने पहले ही बोला था लास्ट क्लास में भी कि पूरे अर्थमेटिक में हम यही करते चलेंगे। तो बताइए आपके अकॉर्डिंग 23 यूनिट रुपया था जिसको कि आपने इस तरीके से बांट दिया। तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल रुपया कितना है 23 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल रुपया कितना है 4600। तो हम कह सकते हैं हमारे 23 यूनिट की वैल्यू जो है वो 4600 के बराबर है। तो जब 23 यूनिट की वैल्यू 4600 के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे 200। क्या 200। तो अब बताइए B और C को कितना मिलेगा। तो कुछ लोग क्या करेंगे, पहले B का निकालेंगे फिर C का निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था क्या करना है। बताइए B को कितना मिल रहा है, B को मिल रहा है 4 यूनिट, C को कितना मिल रहा है 6 यूनिट
मतलब बी और सी को आप दे रहे हो टुगेदर 10 यूनिट। तो अगर हमारे एक यूनिट की वैल्यू 200 रुपया है तो 10 यूनिट की वैल्यू 2000 रुपीज़ हो जाएगी। मतलब बी और सी को 2000 मिलेगा, बी और सी को इकट्ठे कितना मिलेगा, 2000 मिलेगा। हाँ, तो ये हो गए हमारे कुछ क्वेश्चंस रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, है ना। तो इस तरीके से अब जो भी बेसिक था, लास्ट क्लास में भी हमने कुछ बेसिक करे, थोड़ा बहुत बेसिक अब करा। अब जितने यहाँ से जितने क्वेश्चन बनेंगे वो सीधे अब हाई लेवल के, जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल जो है वो बढ़ता चलेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने बताया था आपको, अभी तो ये अरिथमेटिक की है ना, अब सिंप्लीफिकेशन में हमने पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, उसकी वीडियो भी बहुत जल्द, है ना। आई थिंक उसकी भी वीडियो जो है कल तक चढ़ा दी जाएगी। मतलब जब भी हो इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पैरेलल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पैरेलल सिंप्लीफिकेशन की वीडियो आती रहेगी। तो आप ऐसा मत सोचें कि मैंने वो आधा करा के छोड़ दिया है। मैंने आपको क्लियरली बोला है, मैं देखो कमिटमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी जेन्युइनली और ऑनेस्टली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों की मैक्सिमम हेल्प कर सकूँ। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पैरेलल में सिंप्लीफिकेशन की वीडियो डली करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम उसमें एनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि वो एक मेजर पोर्शन है। वहाँ से आपके 10 से 15 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ ये आपके डीआई के लिए, जहाँ की कैलकुलेशन एक मेजर रोल प्ले करता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पैरेलल सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन चैप्टर को तो करते ही चलेंगे। तो उसकी भी वीडियो जो है बहुत जल्द आप लोगों के सामने मैं लाऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। और जैसा कि मैं बोलता हूँ, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और वो जो वीडियो होएगी वो होगी अपने सिंप्लीफिकेशन पे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।